हैप्पी बर्थडे। इस स्टार्टर को देख के मुंह में पानी आ ही गया होगा। अरे भाई मेरा नहीं आपका। तो राधे राधे। आज कुंजल का बर्थडे था और कुंजल मेरी सिस्टर की डॉटर है, तो उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हम यूटोपिया से केक लेने आ गए थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको एक बात बताना चाहूँगी, यहाँ का जो केक है वो एग फ्री है, साथ ही साथ एक केक के साथ एक फ्री मिलता है। यहाँ से 300 से स्टार्ट है, आप जितना चाहे उतने में ले सकते हैं। यहाँ पे आप ऑर्डर भी दे सकते हैं। फिर सीधा हम ग्रीन यार्ड पे आ जाते हैं, जो कि बजरंग स्वीट्स तफरा में है और बहुत प्यारा व्यू है इसका। चलो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। सो गाइस प्लीज आप मेरे फेस पे जज बिल्कुल मत करना, क्योंकि मेरी तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं है। और आप खुद ही देख सकते हो सारे बच्चे पार्टी चिल्लर यहाँ पे आ चुके हैं और पारो भी काफी ज्यादा इंजॉय करी है। बट उसकी जुबान से एक वर्ड छूट ही नहीं रहा था कि मुझे कुछ मत करो, बस झूला झूला दो। तो चलो आपको मैं पूरे बजरंग स्वीट्स के सारे व्यू को एंजॉय कराती हूँ, उसके बाद हम मेन्यू पे चलेंगे। सो गाइज आप सोच रहे होंगे कि मैं आते साथ ही पहले मेन्यू क्यों पकड़ी, इसलिए क्योंकि केक कट करने के बाद बच्चे आए हैं तो सबको भूख ऑलरेडी लग जाएगा, इसलिए मैंने पहले ऑर्डर कर दिया। अब चलो मैं आपको बजरंग स्वीट्स के पूरे जो व्यू है उसको एंजॉय कराती हूँ। फाइनली हम लोग यहाँ पे केक कट करने के लिए आ चुके थे। यहाँ पे साउंड सिस्टम भी स्टार्ट हो चुका था और जैसे जैसे हमने पिक्चर्स क्लिक किए तो हमारे पिक्चर्स रुक ही नहीं पा रहे थे। बहुत अच्छे मैंने पिक्चर्स क्लिक किए और उसके बाद हम पारो को ढूंढने लगे कि वो गई तो गई कहाँ। और गाइस वो किसी आंटी के साथ यहाँ पे झूला झूल रही थी। मतलब उसको केक कट करने से, बर्थडे सेलिब्रेशन से कोई मतलब नहीं था, खाने से कोई मतलब नहीं था, बस उसे झूला चाहिए था। पूरा टाइम ऑलमोस्ट वो सिर्फ एक ही बात दोहराते रही कि मुझे सिर्फ झूला झूला दो और मुझे कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद वापस आती है दीदी उसको फोटो क्लिक कराने के लिए, क्योंकि भाई बच्चे हैं, एक यादगार तो बनता है। तो सबने एक एक करके सबके साथ पिक्चर्स क्लिक कराया, सिर्फ मैंने थोड़ा सा एक दो बस लिया। उसके बाद मैंने प्रिंसी और चिंकी का भी पिक्चर क्लिक किया। और प्रिंसी भी मेरी बड़ी वाली सिस्टर की बेबी है और वो हमारे साथ ही रहती है हमारे घर में। और उसके बाद फिर मेरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत क्यूटी पाई मेरी लड्डू आ जाती है, लाडो। ये मेरे भाई की बेटी है और आप देख ही सकते हो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी कि भाई अब घर चलो। उसका कहना यही हो रहा होगा कि बच्ची है तो वो क्या ही बोलेगी। उसके बाद हमने बहुत सारा एंजॉय किया, डांस किया। सब वैसे भी अपने अपने में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। तो चलो पहले केक कट करते हैं और उसके बाद फिर आपको आगे का पूरा खाना दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आया था खाने में, लिटरली भी बहुत टेस्टी था। सच बताओ तो बहुत ज़्यादा तीखा था। आप कभी जाओ तो वहाँ पहले से ही बोल देना कि भाई आप तीखा कम ही बनाना, बहुत ज़्यादा तीखा था। बच्चे खाने में तो पूरे आँख लाल कर लिए थे लिटरली में। फिर हमने केक कट करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो कुंजल को स्टार्ट किया और उसके बाद फिर उसको उसके मामा ने अपने गोद में उठाया, क्योंकि कुंजल उस तक पहुँच नहीं पाती, इसलिए फिर कुंजल ने केक कट किया। और उसके बाद हमने एक दूसरे को केक खिलाया। केक खिलाने के बाद हमने थोड़ा सा डांस किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय। एक चीज़ आपने नोटिस किया ही होगा, मेरे घर में किसी भी बच्चे का बर्थडे होता है, लिटरली में किसी भी बच्चे का, तो ये पारो एक केक काटना तो इसका ज़रूरी ही होता है। लिटरली में मतलब कभी भी कहती है कि बस मेरा बर्थडे है, सिर्फ मेरा ही बर्थडे है और मुझे ही केक काटना है। और ये भी कह रही थी कि एक को कुंजल दीदी काटेगी और एक मैं काटूंगी। उसके बाद फिर मैंने अपने लाडो के साथ डांस किया, उसके साथ एक दो पिक्चर्स क्लिक कराया। और उसके बाद फिर यहाँ पे मोंटी भी आ जाती है कि भाई एक आध तो मेरा भी ले लो इसके साथ। उसके बाद हमने उसका भी पिक्चर्स लिया। और उसके बाद फिर देख सकते हो जैसे ही हम बाहर जा रहे थे तो फिर से पारो वापस पहले झूले के पास पहुँच चुकी थी। उसके बाद ये मेरी भाई बहू भी अपना झूला झूलने का एंजॉय लेती रही। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरी लाडो अभी तक मैं सो चुकी थी, भाई वो इरिटेट हो चुकी थी। उसके बाद सबने झूला झूला, बहुत सारे एंजॉय किए। फिर मैं चली जाती हूँ डिनर को देखने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो चुका था। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमने टेबल बुक किया था और आप बिना टेबल बुक किए भी यहाँ आ सकते हो। और व्यू को तो आप खुद ही देख सकते हो, लिटरली में बहुत ज़्यादा प्यारा है यहाँ का व्यू। आप कभी चाहे तो यहाँ पे विजिट ज़रूर करना। उसके बाद मैं फ़ैन के आगे बैठ जाती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रहा था। और यहाँ पे हमारा स्टार्टर आ चुका था जो काफ़ी टेस्टी था। और कुंजल को तो देख ही सकते हो प्लेट में गया नहीं था, बट वो खाने का मतलब वो दिखा रही थी कि हाँ मुझे काफ़ी टेस्टी लग रहा है। और यहाँ पे पारो को तो देख ही लो, वो झूले की तरफ ही बस भागी जा रही थी भाई। और वहाँ पे फिर मोंटी ने एक दो पिक्चर्स क्लिक किए स्टार्टर के, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट बर्थडे है तो पिक्चर लेना तो बनता है। तो मैंने पहले अपने प्लेट पे सर्व किया और उसके बाद जैसे ही मैंने खाया तो सच बताऊँ मेरे आँख लाल हो गए, इतना ज़्यादा तीखा था। बच्चे भी नहीं खा पा रहे थे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सबने बहुत ज़्यादा पानी पिया कि बहुत ज़्यादा तीखा है। और छोटू को तो देख ही सकते हो वो कैसे इंजॉय कर रहा है। यहाँ पे रोशनी नहीं
नहीं आई थी क्योंकि ये लेके नहीं आया था उसको। और उसके बाद फिर मेरे भाई ने, छोटू ने, दोनों ने स्टार्टर एंजॉय किया और सभी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्टार्टर को ख़त्म किया। फिर उसके बाद आ जाता है मेन कोर्स। तो यहाँ पे तो अभी तीखे पानी पीने की वजह से सबका पेट आधा भर चुका था, फिर भी हम मंगाए हैं तो खाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे खुद ही देख सकते हो हमने क्या क्या मंगाया था। फिर हमने अपने प्लेट में सर्व किया और उसके बाद खाना जैसे ही इंजॉय किया तो आधे में ही हमारा पेट भर चुका था, बिल्कुल भी आगे खाने का मन नहीं था। जैसे तैसे करके हम सब ने खाना इंजॉय किया और खाया भी भाई, क्योंकि मेहनत के पैसे होते हैं, खर्च करें तो पूरा पेट भर खाओ, यही होता है। उसके बाद फिर देख सकते हो पारो को एक उसकी फ्रेंड मिल गई थी और वो उसको छोड़ ही नहीं रही थी, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको झूला झुलाया था तो ये चुकी थी। और उसके बाद मैंने हाथ धोया और यहाँ का ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर हम बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलते टाइम मैंने ये सौंफ और मिश्री खाई। और उसके बाद चलो मैं अभी आपको पूरा व्यू दिखा देती हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है। आपको कभी बर्थडे सेलिब्रेट करना होगा तो प्लीज़ एक बार ज़रूर विजिट करना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खास करके मैं बजरंग स्वीट्स हमेशा 1-2 दिन में आते ही रहती हूँ और कभी भी कोई बर्थडे वगैरह होता है तो मैं यही सेलिब्रेट करती हूँ। फिर सबने हमने जाते 1-2 पिक्चर्स क्लिक किए और उसके बाद फिर हम सबके खाने के बाद ये हमारा वेज बिरयानी बच चुका था, क्योंकि हमारा पेट बताई थी स्टार्टर खाने के बाद ही काफ़ी हद तक भर चुका था, इसलिए मैंने उसे पैक करा लिया था। फिर हम जा रहे थे घर की तरफ। अब आगे बताऊँ, इतना लेट हो चुका था कि जैसे ही हम बाहर जा रहे थे तो सोच भी नहीं सकते कि पूरा रोड अंधेला हो गया था। मतलब जाने के लिए हमको सोचना पड़ रहा था, तो फिर भी हम इतने लोग थे तो जा ही सकते थे। फिर भी इन दोनों की मस्ती ख़त्म ही नहीं हो रही थी और इसको मैं बोल रही थी कि हैप्पी बर्थडे, तो थैंक यू ऐसे बोल रही है। खैर कुंजल बहुत ज़्यादा क्यूट है, इसकी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। तो ये देख ही सकते हो, ये अपने में ही बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। अब खुद ही देख सकते हो आप कि रोड कितना ज़्यादा सुनसान हो चुका था। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना।